अब आता है सम ऑफ फैक्टर्स, यानी कि अब ये कहानी यूं चल के आती है कि अगर मान लीजिए इन सभी गुणनखंडों का योग निकालना पड़ जाए, तो इन सभी गुणनखंडों का योग निकालना पड़े तो कैसे निकालूंगा। मैंने वही डेमो के लिए एक एग्जांपल ले लिया, क्या ले लिया, 12 के मैंने टुकड़े फैक्टर देखे, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 12 होता है। ये इतने सारे फैक्टर ही तो होते नहीं होते हैं। हाँ, और 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 तिया 12, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। कॉम्बिनेशन के हिसाब से 6 फैक्टर बन रहे हैं और 6 ही लिखे मैंने। अब आपसे योग पूछा है, अब आप 12 कहते टुकड़े करके आपने योग निकाल लिया होगा, तो मैं देखता हूं 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12, इनका तो योग निकाल लिया होगा आपने और आपको अच्छा भी लगा होगा। कितना आ रहा है सर, 3 और 3 6 और 4 10 और 6 16, 16 और 2 18 और 10 28। तो ये क्या आ गया, योग आ गया भाई। किनका योग आ गया, आपके जितने भी आप फैक्टर्स हैं उन सबका योग आ गया, है ना। लेकिन हर बार टुकड़े करके थोड़ी ना निकालेंगे, तो कोई ऐसा तरीका बताओ, सामने ध्यान देना ज्यादा बेटर रहेगा। तो सर ऐसे थोड़ी निकालेंगे सम, ऐसे सम निकालेंगे तो पार पड़ गई हमारी, क्योंकि 12 में तो चलो निकाल लिया, अगर मान लो कल को कोई बड़ी संख्या आ जाती है तो क्या होगा। ठीक है, तो ये होगा, देखो भाई जो कॉम्बिनेशन आपके बनाते हो ना आप, इन कॉम्बिनेशन की वैल्यू क्या है, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, आप इनको ऐड कर दीजिए, 4 और 3 7, 3 की पावर 0 1 और 3 की पावर 1 3 इंटू 4, बीच में मल्टीप्लाई आएगा, इनके जो भी आपकी कॉम्बिनेशन है इनको ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, 28 आ गया आंसर। सेम, ठीक है। तो आप सम ऑफ फैक्टर्स भी निकाल सकते हो, जितने भी फैक्टर्स होंगे उनका सम निकाल सकते हो आप। अब मैं अगला एग्जांपल आपको दे रहा हूं, आप मुझे उसका जवाब देना और फिर हम चेक करेंगे कि आप सही निकाल रहे हो नहीं निकाल रहे हो। मैंने आपको संख्या दी थी 360 और मैंने आपसे पूछा इसका सम ऑफ फैक्टर्स, केवल मैंने आपसे यही पूछा है, मैंने आपसे और कुछ नहीं पूछा। मुझे इसके फैक्टर्स का सम निकाल के बताइए। सम ऑफ फैक्टर्स की मैं अगर बात कर रहा हूं आप लोगों से, तो कैसे आप बात करोगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना आपका फर्ज बनता है, जिसे आपने किया। 2 का आप भाग देंगे 180 आया, 2 का आप डिवाइड करेंगे 90 आया, 2 का आप डिवाइड करेंगे 45 आया, फिर आप 3 का डिवाइड करेंगे 15 आया, फिर आप 3 का डिवाइड करेंगे 5 आया, और फिर 5 का डिवाइड करेंगे 1 आया। प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 की पावर 3 बन गया, 3 का स्क्वायर हो गया, और 5 की पावर 1 बन गया। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। क्लियर है भाई यहां तक? बोले सब बिल्कुल क्लियर है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप सम ऑफ फैक्टर निकालना चाहते हो तो इनकी वैल्यू ले लो अब, इसलिए तो मैं इनको करा रहा था आपको कि आपको एक काम समझ में आ जाएगा। 12 और 3 15, 1 3 9, 9 और 3 12 और 1 13, और 5 और 1 6, तो ये हो गया सर 13 × 90, 13 9 117, 1170 आ गया। अब आप चाहे तो टुकड़े कर लो कितने ही और उनका सम निकाल लो, आपके 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। तरीका बहुत क्लियर है, आपने सीख लिया तभी तो आप कर पाए कि अगर कभी भी किसी संख्या का सम ऑफ फैक्टर्स निकालना हो तो यूं आप निकाल दोगे, आप तुरंत जुटकियों में। यस या नो, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी बताते जाएं भैया, क्योंकि बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स हैं जिन पर पेपर में इक्का दुक्का प्रश्न आएगा और आप करके आओगे तो ज्यादा बढ़िया लगेगा मुझे, नहीं करके आओगे तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। ठीक है।